सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सदन के दूसरे दिन भी विपक्ष ने किया हंगामा। सरकार ने अनुपूरक बजट सहित सभी विधेयक कराए पास। गैरसैंण सत्र में सीएम धामी का सुरक्षा कर्मियों से संवाद। धराली जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की कार्यक्षमता की सीएम ने की सराहना। कहा, दुर्गम परिस्थितियों में भी पुलिस का समर्पण प्रेरणादायक। गैरसैंण में सीएम धामी से मिली सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी। गांव की समस्याओं पर सारकोट ग्राम प्रधान ने रखी मांगे। कहा, सारकोट अन्य गांवों के लिए बनेगा आदर्श। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में विपक्षी हंगामे पर जताया कड़ा ऐतराज। बोले, विपक्ष ने गंभीर चर्चा का समय किया बर्बाद। न्यायालयीन मामले को सदन में उठाना दुर्भाग्यपूर्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भराड़ीसैंण से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। सदन के दूसरे दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। सरकार ने सभी विधेयक पास कराए। तो देखिए, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सदन के दूसरे दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। सरकार ने सभी विधेयक पास कराए। आपको बता दें कि विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर सदन में हंगामेदार होने के पूरे आसार थे, और इसी बीच अब हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सदन के दूसरे दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया। आपको बता दें कि मुख्य रूप से धराली में हुई आपदा को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, और जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हालांकि सरकार ने सभी विधेयक पास कराए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने भेंट की। उन्होंने भराड़ीसैंण में सारकोट के लिए सड़क की स्वीकृति और कार्य शुरू होने पर विगत में सारकोट में हुए विभिन्न विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सारकोट की ग्राम प्रधान ने इस अवसर पर गांव में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था, गांव से जुड़ने वाले आंतरिक मार्गों की अच्छी व्यवस्था, गांव की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार से जोड़ने, गांव के रास्तों में सोलर लाइट की व्यवस्था करने और गांव से सबसे निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में बाल रोग और महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि सारकोट की ग्राम प्रधान को बधाई देते हुए कहा कि अवगत कराई गई सभी समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को इन सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य गांवों के लिए भी सारकोट आदर्श बनेगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट नगर में हुई बारिश ने लोहाघाट पालिका की पोल खोल कर रख दी। पालिका की बंद पड़ी नालियों की वजह से पालिका की अल्मोड़ा अर्बन बैंक सड़कें नदी में तब्दील हो गए और पानी कई व्यापारियों की दुकानों में घुस गया तथा लोगों का पैदल सड़क में चलना दूभर हो गया, जिस कारण व्यापारियों व लोगों में पालिका के खिलाफ काफी नाराजगी है। व्यापारियों ने कहा कि पिछले 2 सालों से ये समस्या बनी हुई है। जरा सी बारिश होते ही पूरी सड़क नदी में तब्दील हो जाती है और सारा पानी उनकी दुकानों में घुसकर उन्हें काफी नुकसान पहुंचाता है। व्यापारियों ने पालिका व प्रशासन से नालियों को गहरी करने और नालियों में पड़ी जल संस्थान की पाइपलाइनों को हटाने तथा बंद पड़ी नालियों को खोलने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि लोहाघाट पालिका का ड्रेनेज सिस्टम ठीक से नहीं बना हुआ है। मामले में जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने गहरी नाराजगी जताते हुए लोहाघाट नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी को तत्काल बंद पड़ी नालियों को खोलने के निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी मौके पर पहुंचे और पर्यावरण मित्रों की सहायता से नालियों को खोला गया।
का यहाँ से ऐसा है कि ऊपर भी नाली फ्लॉप होकर डायरेक्ट दुकान के अंदर बहुत बार पानी जा चुका है और नुकसान हो जाता है। चलने के लिए भी नहीं है, आदमी कोई नहीं और बड़ी मुश्किल के काम हो रही है। सर आप पानी तो बहुत ही ज़्यादा अंदर तक भर जा रहे, सिंक तक पूरे फ्लॉप हो जा रहे हैं और अंदर तक जा रहे, बाहर का सामान भी पूरा एकदम से बह जाता है यहाँ से। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा नाली का सुधार किया जाए, इसके लिए हम समाधान ऐसा है कि पूर्व में जो नालियाँ बनी है वो काफ़ी कंजस्टेड बनी है और इसमें से जो है जैसा आप देख भी जाए दिखाया जो है बहुत सारी जो है पाइपलाइन पास हो रही है, जिससे चौक की स्थिति आ रही है। इसमें हम जल संस्थान के साथ संबंध करके उनके साथ बातचीत करके जो है उनके एक मिला जुला जो है एक सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स के लगातार बढ़ते हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं देहरादून में स्ट्रीट डॉग्स की व्यवस्था को लेकर मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई की जा रही है और डॉग्स के हमले की शिकायतों का संज्ञान लिया जा रहा है। देखिए, अभी इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, निश्चित तौर पे हम भी जो हमारे ऐसे कुत्ते जहाँ भी शिकायत आती है कि कुत्तों के द्वारा उनका जो व्यवहार है बड़ा आक्रामक हो गया है, ऐसे उन जानवरों को उठा के और कुछ समय हम अपने पास रखते हैं और उनके व्यवहार देखा जाता है कि व्यवहार उनका बदल रहा है या वैसा ही है। अगर इनका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ज़्यादा आक्रामक है, तो फिर उनके लिए उस हिसाब से हमारी व्यवस्था है, वरना उनको फिर दोबारा उनकी गली में जाके छोड़ दिया जाता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गांधी शताब्दी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए शुरू किया गया आईसीयू अब सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, जहां बेड की संख्या 2 गुनी की जाएगी और आधुनिक उपकरणों के साथ अतिरिक्त स्टाफ की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा अब डीडीआरसी को भी व्यवस्थित और आधुनिक रूप दिया जा रहा है, ताकि दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र, पेंशन, आधार कार्ड और अन्य सुविधाओं के लिए एक समर्पित स्थान मिल सके। डीएम ने कहा कि जल्द ही इसका उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। गांधी शताब्दी में एक तो हमारा एसएनसीयू जो बच्चों का आईसीयू है वो अभी विगत माहों में जो इनॉग्रेट हुआ था वो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और उसका अभी निरीक्षण भी किया जाएगा। उसको जो उसके 6 बेड्स थे अब वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो उसको अब जस्ट डबल करेंगे। तो जस्ट डबल बेड्स करेंगे, मैन पावर भी और जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स भी हैं, हमारे फोटोथेरेपी और वार्मर्स। आज जो हमारा डीडीआरसी है, जो पहले एक एडहॉक अरेंजमेंट में चलता था, आज उसको भी एक व्यवस्थित आधुनिक रूप देने का प्रयास किया गया है और जिसका बहुत जल्द उद्घाटन करवाकर पब्लिक को डेडिकेट किया जाएगा। और भराड़ीसेन में जारी विधानसभा मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे और रात भर धरने के बीच विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूड़ी ने खास बातचीत में स्थिति पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने सत्र की कार्यवाही और विपक्ष के रवैये को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। अध्यक्ष रीतू खंडूड़ी ने कहा कि विपक्ष को मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन हंगामे से सदन की गरिमा आहत होती है और कार्यवाही प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रात भर धरने पर बैठना अभूतपूर्व जरूर है, लेकिन इससे राज्य हित के गंभीर विषयों पर चर्चा बाधित होती है। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, जिस तरह से विपक्ष लगातार हो हल्ला कर रहा है, सदन के भीतर ही रात विश्राम कर रहा है, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, हल्ला हंगामा करना उनका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन वो हल्ला हंगामा किस तरह से किया जा रहा है वो देखने की बात है। तो मैंने बार बार निवेदन सभी विधायकों से किया है कि आपके लिए पटल एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अपना आचरण ज़रा उसका ध्यान रखें। हमारी उत्तराखंड की जो प्रॉपर्टी है,
बहुत कठिन से बनती है, बहुत पैसे लग के बनती है, चिंता करें कि उसको नुकसान ना हो। क्योंकि मैडम पहले दिन की जब सत्र की कार्रवाई हुई, बार-बार सदन को स्थगित करना पड़ा। आखिर लॉस भी होता है, समय भी बर्बाद होता है, उसको आप किस तरह जस्टिफाई भी बिल्कुल, हम सब समझते हैं इस चीज़ को, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय सदस्य भी इस बात को समझ रहे हैं कि जितनी बार सदन की कार्रवाई रुकती है, उसमें लॉस होता है, समय का लॉस होता है, पैसे का लॉस होता है, और जो बातें हम रख सकते हैं क्षेत्रों की, वो हम नहीं रख पाते हैं। जी, मैम, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें डैमेज हुई, चाहे वो टेबल हो या फिर माइक हो, क्या उसको सुचारू कर दिया गया है अब कार्रवाई के लिए? जी, दोबारा से उसको सुचारू रूप दे दिया है, और उसको हम फिर 2-4 दिन बाद उसको फिर पूरा एक बार रिव्यू करेंगे। मैम, बाकी आप सभी से क्या अपील भी करेंगे जो इस चर्चा में शामिल हैं? देखिए, मैं तो बार-बार इस बात को कहती हूँ, अपने आचरण का ध्यान रखिए, अपने भाषा पर ध्यान रखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रखिए, किस तरह से आप जनता के सामने आ रहे हैं, उसकी चिंता ज़रूर करिए। आजकल हर चीज़ देखी जाती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ सभी सदस्यों से कि शांतिपूर्ण वातावरण में सत्र को चलने दें, ताकि जो हमारे कार्य होते हैं, प्रश्नकाल है, नियम 58 है, उसके बाद विधेयकों पे चर्चा है, ये सब चीज़ें हों। जी, धन्यवाद मैम आईएनडी से बातचीत करने के लिए। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी हमारे साथ थे, जो कि बता रही थी कि किस तरह से वो कार्रवाई चला भी रही है। हालांकि विपक्ष जो है वो कार्रवाई चलने नहीं दे रहा है। आईएनडी 24 के लिए गैरसैंण से विशाल। भराड़ीसेंण से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। तो सदन के दूसरे दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। सरकार ने सभी विधेयक पास कराए। तो देखिए, बड़ी खबर है, भराड़ीसेंण से सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। सदन के दूसरे दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया। आपको बता दें कि विपक्ष ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। सरकार ने सभी विधेयक पास कराए। सदन अपना बिजनेस पूरा करके समाप्त हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने बिजनेस नहीं किया, लेकिन उसमें ये समस्या जरूर आई कि प्रश्नकाल हम नहीं कर पाए। पूरे विधानसभा के जितने हमारे सदस्य हैं, उनके अपने अपने क्षेत्रों से बहुत सारे प्रश्न थे, वो प्रश्न नहीं हो पाए, क्योंकि चारों तरफ आपने जैसे देखा होगा हंगामा रहा। बहुत मेरा प्रयास रहा कि हम इस हंगामे को खत्म करें, लेकिन नहीं हो पाया, और इस वजह से जिन चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, जैसे आपदा पे होनी चाहिए थी चर्चा, लेकिन नहीं हो पाई। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां भराड़ीसेंण में विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर रात भर सदन के अंदर धरने पर बैठा रहा। वहीं आज सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहा है। ऐसे में विपक्ष के हंगामे को लेकर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान से हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने खास बातचीत की। विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। भाई साहब, जिस तरह से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि कानून व्यवस्था पर सवाल वो उठा भी रहा है, बातचीत करने के लिए भी कह रहा है, आखिर क्या लग रहा है, क्या उनको मौका नहीं दिया जा रहा है अपनी बात रखने का? पूरी रात सदन में रहे। जानकार अनजान बने तो उसका कोई उपाय नहीं है। बहुत अनुभवी माननीय विधायक, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष में है, जिनके पास लंबा अनुभव है। हम सभी जानते हैं कि जो कोई मसला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन या न्यायालयों में सब जुडिस है, विचाराधीन है, उसमें सदन के अंदर प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के मुताबिक चर्चा नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत नहीं देता, कानून उसकी इजाजत नहीं देता। लिहाजा एक प्रकरण विशेष को जिसको बार बार उठाने का वो करिए, उसमें उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है। सामान्य कानून व्यवस्था के ऊपर कभी भी सुसंगत नियमों के तहत विपक्ष के मित्र कभी भी अपना कार्य स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं, और कभी भी उसपे अध्यक्ष महोदय से उसमें जिसे कहना चाहिए चर्चा की मांग कर सकते हैं। कोई उसको रोक नहीं रहा है, लेकिन केवल हंगामा करना हम सदन नहीं चलने देंगे। उत्तराखंड की जनता हमसे जो अपेक्षा करे, लेकिन ये अपेक्षा तो कभी नहीं करेगी कि हम कुर्सी तोड़े, मेज तोड़े, माइक तोड़े और चीजें उठा करके स्पीकर के ऊपर फेंके। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। फिर आपने यदि पंचायतों की बात की तो पंचायत राज संशोधन विधेयक भी, उसकी नियमावली भी
उसी नियमावली को लेकर के तो आप चर्चा करना चाहते हैं, तो उस नियमावली को लेकर के इस बिल के तहत नियमावली को लाया गया है, उसको टेबल किया गया, आप उस पर चर्चा करिए ना, किसने रोका है? धन्यवाद सर IND से बातचीत करने के लिए। तो विधायक जी बता रहे थे कि किस तरह से सत्र की कार्रवाई चल भी रही है, हालांकि विपक्ष उसको चलने नहीं दे रहा है, समय समय पर हो हल्ला करता हुआ भी नजर आ रहा है। IND 24 के लिए गैरसैंण से विशाल कर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां उधम सिंह नगर किच्छा कोतवाली क्षेत्र के दरऊ गांव में रात गोलीकांड से सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश के चलते हथियारबंद हमलावरों ने निर्वाचित ग्राम प्रधान के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि प्रधान का पुत्र बाल बच गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। करीब 3 दर्जन हथियारबंद लोगों ने आलिम खान और गुलफाम खान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें 20 वर्षीय आलिम खान की मौत हो गई, जबकि गुलफाम किसी तरह बचकर भाग निकला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। शव घर पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। ये था मेरा चचेरा भाई, जिस हम लोग यहाँ पे खड़े थे सुबह, उसने मुझे कॉल करके बुलाया, बोला गुलफाम किच्छा चल रहे हैं। हम दोनों किच्छा जा रहे थे, तो हमने देखा ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमें लगा क्योंकि कांग्रेस के लोग हैं तो हमें लगा शायद कहीं रैली उली में जाते हों। इन्होंने सीधी हमारी कार पे गोली मारी। हमने जब देखा कि इन्होंने हमलावर पर हमला कर दिया, हम कूद के भागे, तो ये हमारे पीछे पीछे फायरिंग करते हुए। जब हम भागे तो मेरे भाई की गोली लग गई, जबकि गोली लगने के बाद वो चलता रहा, रुका नहीं, वो घर में जाके गिर गया। हाँ, आलिम जब घर में जाके गिरा तो हमारे घर की लेडीज़ बाहर निकल के आई। वो दोनों बाहर आई तो अकील खान और साजिद खान ने बहुत बुरे तरीके से मारा, बहुत बदतमीजी करी उनके साथ। दो पक्षों के बीच में आज सुबह फायरिंग हुई थी और एक पक्ष के एक लड़के की मृत्यु हुई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और दोनों और सभी पक्षों की जांच करके जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी। और इधर गैरसैंण संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में हुए घटनाक्रम पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि आपदा के बीच सरकार और जनप्रतिनिधि सत्र में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन विपक्ष ने न्यायालय में विचाराधीन मुद्दा उठाकर सदन का समय बर्बाद किया। सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया, जो बेहद निंदनीय है। पूरे सदन को शर्मसार करने का काम किया गया है। एक ऐसे समय में जब प्रदेश आपदा से भी जूझ रहा हो और बड़ी विकट परिस्थितियों में प्रदेश का पूरा सरकारी अमला और सभी जनप्रतिनिधि विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए गैरसैंण आए हों, तो पूरे प्रदेश की निगाहें थी कि गैरसैंण में राज्य हित के कुछ बड़े निर्णय होंगे। और ऐसे में एक ऐसे मुद्दे को उठाकर जो न्यायालय में विचाराधीन था और जिस तरह से सदन में तोड़फोड़ करने का काम किया, सदन का पूरा समय बर्बाद करने का काम किया, ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह सदन को होटल का कमरा बनाने का प्रयास किया गया, सदन की एक गरिमा होती है, सदन राज्य की तमाम समस्याओं पर चर्चाओं के लिए, राज्य हित के निर्णयों के लिए, और विपक्ष को पर्याप्त मौका मिलता है। देखिए, सदन का मतलब ही होता है विपक्ष का, और जो विपक्ष सदन में चलने दे, इसका मतलब ये मुद्दा विहीन विपक्ष है। सदन को में आप कहीं भी देखिएगा, सदन की कार्यवाही में विपक्ष को जिससे मौका मिलता है मुद्दे उठा करके सरकार को घेरने का, आप उनको लेकिन व्यक्तिगत रूप में आप उनको लेने लगे, तो ये निंदनीय है। और सरकार कल भी तैयार थी सदन चलाने को, सरकार आज भी तैयार है सदन चलाने को, ताकि राज्य में निर्णय लिए। और गैरसैंण विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी है। विपक्ष पहली बार रात भर सदन में रुका और सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए वीडियो भी जारी किया। कांग्रेस ने कई मांगों को लेकर कार्यवाही के दौरान हंगामा किया और सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह से फोन पर चर्चा कर उनकी मांगों पर बात की। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अंबाला में उत्तराखंड के युवक साहिल बिष्ट की हत्या की घटना पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दूरभाष पर वार्ता की। मुख्यमंत्री धामी ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी एवं कठोरतम दंड सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वस्त किया कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस को शीघ्र कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस पूरे मामले में हर संभव कदम उठाएगी। धामी ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ है और परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और बिंदुखत्ता कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने गौला नदी में तटबंध टूटने और भू कटाव से हो रहे नुकसान को लेकर शहीद स्मारक से तहसील तक जुलूस निकाला। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि करोड़ों की लागत से बरसात शुरू होने के बाद बनाए गए तटबंध पहली ही बारिश में नदी में समा गए, जिससे उनकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तटबंध टूटने के बाद लगातार भू कटाव से किसानों की कृषि भूमि गौला नदी में समा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। जो आज ये लोग एकत्रित हुए हैं, पूरा बिंदुखत्ता यहाँ पर एकत्रित हुआ है। ये भाजपा की सरकार ने जब से यहाँ पर आई है तब से इन लोगों ने नदी किनारे 2008 से इस किनारे से नदी किनारे पूरे तटबंध पूरा जमीन बहना शुरू हो गया और 2021 में 3 घर बह गए इतने हफ्ते में। तब से इन लोगों को जगाने में है, न तो ये मुआवजा देते हैं और न उनको जमीन देते हैं। आखिर में ये कहते हैं कि ये तो वन भूमि है। अरे वन भूमि आदमी किसकी है? ये आखिर आपकी प्रजा नहीं है, आपकी जनता नहीं है? ये आप किसके लिए ये हैं? आप पद में बैठे किसके लिए? शासन प्रशासन होता किसके लिए? आम जनता के लिए होता है। बिंदुखत्ता के इंदिरा नगर से लेकर इमली घाट तक जो सरकार ने हजारों रुपए के तटबंध, लाखों करोड़ों रुपए के तटबंध यहाँ पर डाले थे, वो सब तटबंध आज बह चुके हैं। मेरा प्रथम मांग ये है, इसी को लेकर हमने आज जो है यहाँ पर एक विशाल जो है ग्रामीणों का जुलूस निकाला और शहीद स्मारक से लेकर ये तहसील तक, लालकुआं तहसील तक हमने जो है आज यहाँ पर ज्ञापन देने का एक निर्णय लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो तटबंध बहे हैं उनका निर्माण किसने किया, किस पार्टी के लोग उससे जुड़े हुए थे, उन लोगों से जो तटबंध बहे हैं उसकी वसूली की जानी चाहिए। श्री गौला नदी के पास जो आबादी है उसका निरंतर कटाव जारी है और ये कटाव पिछले काफी वर्षों से है और ये मैं कहता हूँ कि लगभग 10-12 वर्षों से इसमें कोई बाढ़ आपके और यहाँ पर कोई तटबंध और यहाँ पर कोई सुरक्षा दीवार नहीं लगी। आज हमारे यहाँ जितने भी मातृ शक्ति, हमारे जितने भी इससे संबंधित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, सब यहाँ पर आए, सभी ने कहा कि हमें तटबंध ऐसे नहीं, हमें यहाँ पर एक सुरक्षा दीवार यहाँ पर बननी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ का भू कटाव भी ना हो, यहाँ की आबादी बचे, यहाँ की उपजाऊ फसल बचे। जो जुलूस है, जो हमारे यहाँ पर ज्ञापन दिया, ये गौला तटबंध का जो निर्माण हुआ था कि लोगों के खेतों की सुरक्षा हो और मकानों की सुरक्षा हो, 9 करोड़ में वो बने हैं और एक ही बारिश में बह गए हैं। तो हमें सबसे पहले बात तो सरकार को ये चेताना था कि जो तुमने ये तटबंध बनाए और इतनी जल्दी कैसे बह गए, ये बिना मानक के बनाए गए हैं। इनमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है और भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया हुआ है। इसमें जो है कमीशन खोरी में तो ये तटबंध बनेगा ही ऐसा है, जो कमीशन ज्यादा जाएगा, पैसा कम लगेगा तो बनेगा। और वो ऐसे लोगों ने बनाया जिनका कोई ठेकेदारी का उनका कोई है ही नहीं। और भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और मास्टर प्लान महायोजना की नीतियों के विरोध में चल रहा जन आंदोलन 17वें दिन भी पहुंच गया है। स्थानीय महिलाओं द्वारा ही धरने की बागडोर संभाली हुई है। वहीं इस जन आंदोलन को अपना समर्थन देने पहुंचे यूकेडी उत्तराखंड टीम आशुतोष नेगी के नेतृत्व में बद्रीपुरी पहुंची है। बद्रीनाथ धाम महायोजना और प्राधिकरण के साथ साथ धामों में हो रहे महानिर्माण कार्यों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।